कुछ कोड स्ट्रक्चर है जिसको हमने यूज़ करना है अपने जितने भी आगे के प्रोजेक्ट्स होंगे। ये कोड स्ट्रक्चर सिर्फ उनके लिए जो स्टार्ट से जिनका बनेगा, जैसे एजुकेशन वाला होगा एक आपका होगा। तो ये वाला फोल्डर स्ट्रक्चर सब ने फॉलो करना आगे से। वो इस वजह से है ताकि आगे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स चलेंगे, चाहे वो बैच 7 हो चाहे 6 हो, उसने आगे से इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, कोड के स्ट्रक्चर को। सही है, क्योंकि आगे जो भी मार्केट में जाएगा कोड स्ट्रक्चर देखा जाएगा, तो कोड स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो ये बेस्ट कोड स्ट्रक्चर है। अभी से अच्छी प्रैक्टिस बनाओ, जो भी आप कोड करोगे इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक चेक करेंगे, अदरवाइज मैं रिजेक्ट कर दे करूँगा। सही है, तो इस वजह से मैं स्पेशली मैंने ये कोड स्ट्रक्चर बताने के लिए आज बुलाया था, ताकि कोड स्ट्रक्चर बता दूँ। बाकी आपको ट्रैकर वैकर सब मिल जाएगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, बट कोड स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। सही है, सबसे पहले देखो हमारे पास लिप का फोल्डर होता है जो हमने रखा हुआ है। सही है, उसके अंदर ही कुछ फोल्डर्स बने, मैं आपको ये फ़ोल्डर बना के दूंगा। सबसे पहला फ़ोल्डर है कॉन्स्टेंट्स का। कॉन्स्टेंट्स के अंदर वो वाली चीज़ें होंगी जो हमारे कॉन्स्टेंट हैं। जैसे मैं इसके अंदर एक फ़ाइल बनी हुई है, ये एक प्रोजेक्ट है, इसका कोड स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने इसे चूज़ किया। ये है ग्लोबल फंक्शंस, इसके अंदर सारी की सारी ये फाइल्स वगैरह बनी हुई हैं। मतलब कि ये फंक्शन तब है जब हम बैक का बटन प्रेस करते हैं ना, तो एक पॉपअप आता है, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल एग्जिट और कैंसिल दी ऐप। ये एक चीज़ ऐसी बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये रिसोर्सेज एक्चुअली मेन चीज़ है। रिसोर्सेज के अंदर आपके सारे कलर्स पड़े हैं, सारे आइकन्स पड़े हैं, सारे स्टाइल पड़े हैं, सारी डेकोरेशन पड़ी है, सारी इमेजेस पड़ी हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर पड़ा हुआ है। जैसे मैं पहली फ़ाइल ओपन करता हूँ रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ पे फाइल है ऐप कलर्स। जितने भी हम कलर्स बनाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे रखेंगे। हमारी ऐप के अंदर कहीं पे भी कलर्स डॉट का वर्ड नहीं होगा सिवाय इस फाइल के। सही है, जितने भी हमारे कलर्स होंगे ऐप के अंदर, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई टेस्टिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई प्रोडक्शन प्रोजेक्ट हो, कभी भी कोई कलर्स का हार्ड कोडेड वर्ड नहीं होगा, हमेशा हर कलर यहाँ पे पड़ा होगा। ओके, हाँ जी फिजान भाई, ओके। मतलब हमारे सारे कलर्स कहाँ पे पड़े होंगे, रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज का मतलब ये हमारे जितने भी ऐप के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कलर हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, वो यहाँ पे होगी। दूसरा है ये कलर्स हो गए आइकन्स। अगर आपके उसमें कोई भी आइकन्स है मतलब कि आपने कोई आइकन्स, ईमेल का आइकन, फ़ोन का आइकन, कुछ भी आइकन लगाए, वो सारे के सारे इमेज होगा एक आइकन, वो आपने यहाँ पे रखना है। इसके अलावा अगर कोई इमेज है, जो इमेज आप कंसीडर करो, वो इमेजेस सारी यहाँ पे पड़ी होंगी ऐसे करके। ये मैं कोड आपको दूंगा, आपने इसको देखना है। अगर आपको कोई इशू होगा आपने मुझे बताना है कि यार हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही। मैं ये वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, याद रहे, भूल गया तो आप एक दफ़ा देख लेना। दोबारा मैं शुरू से बताता हूँ, हमारी ये फोल्डर्स हैं। कॉन्स्टेंट का पहला ओपन किया, जिसकी अभी तक हमारी कोई इतना ख़ास काम नहीं है इसमें सिर्फ एक पॉपअप लगा हुआ है, वो हमें भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा लेंगे। दूसरा फोल्डर है रिसोर्सेज का, जो सबसे मेन फोल्डर है। इसके अंदर आइकन्स कलर्स पड़े, और यहाँ पे सारे आइकन्स पड़े, और यहाँ पे सारी इमेजेस पड़ी हैं, इमेज यूआरएल। ठीक है, तो जितनी भी हमारी एसेट्स इमेजेस होंगी, कभी भी कोई डायरेक्ट इमेज का यूआरएल नहीं देगा, तो यहाँ से उसको हम गेट करेंगे। सही है, उसके बाद यहाँ पे एक पड़ा हुआ ऐप टेक्स्ट स्टाइल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपने कहीं पे भी टेक्स्ट विजिट यूज़ करनी है, हमने ये वाली स्टाइलिंग यूज़ करनी है। मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ सारा कि कैसे इसको यूज़ करना है। मतलब हमने कहीं पे भी टेक्स्ट विजिट जो यूज़ करनी है, स्टाइलिंग यहाँ से लेनी है। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिलीज़ लगी हुई हैं, यहाँ पे सारे के सारे रिस्पॉन्सिवनेस लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। सही है, इधर साइजर पैकेज यूज़ हुआ है, इधर सब कुछ लगा हुआ है। ये इसके अलावा डेकोरेशंस है कि हमें जब टेक्स्ट फील्ड्स की डेकोरेशन देनी है, हमारी टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं ऐप के अंदर, तो टेक्स्ट फील्ड्स की एक ही डेकोरेशन होगी, वो सारी की सारी डेकोरेशन यहाँ पे लगी हुई है। इसके अलावा ये डमी था, इसके अलावा ये नीचे था, और इसके अलावा ये फॉर्म वैलिडेशंस रखी हुई हैं कि जब ईमेल वैलिड नहीं होगी तो आपने ये वाली फॉर्म वैलिडेटर यूज़ करना है। अगर आपका पासवर्ड वैलिड नहीं होगा तो ये करना है, अगर पासवर्ड ओल्ड सही नहीं है। मतलब ये सारी की सारी वैलिडेशन इधर रखी हुई हैं। सही है, ये हमारा रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर था रिसोर्सेज का। इसमें कलर्स, टेक्स्ट, इमेजेस और हमारी ये चीज़ें पड़ी हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट फोल्डर है ये राउट्स का। जब भी आपने एक पेज से दूसरे पे जाना होगा, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम राउट्स बनाएंगे। जैसे इन्होंने राउट्स बनाए हुए सारे के सारे, तो हम इसी तरह से एक नया राउट्स बनाएंगे और इसको कॉपी करके यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब हमने जितने भी पेजेस के राउट्स बनाने हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। स्प्लैश का, लॉगिन का, होम का, लैंडिंग का, वट एवर जो भी हो, सारे के सारे राउट्स हमने यहाँ पे डिफाइन करने। वो कहाँ पे पड़ा है, राउट्स के फोल्डर के अंदर पड़ा है। इसके अलावा सर्विसेज, ये सर्विसेज का फोल्डर एपीआई कॉलिंग के लिए रखा हुआ है।
सर्विसेज का मतलब है एपीआई कॉलिंग, और एसआरसी का मतलब है आपका असल प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। इसके अलावा यूटिल्स आपकी वो चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें होंगी, जैसे कि यूटिल्स के अंदर पड़ा हुआ है बॉटम शीट। अब बॉटम शीट भी मल्टीपल तरह की है, इसलिए उसने एक और फोल्डर बनाया है, उसके अंदर 4-5 तरह की बॉटम शीट रखी है। पहला मैं खोलता हूँ, यहाँ पे कोई ऐप बॉटम शीट है, उसके अलावा चेंज पासवर्ड की कोई बॉटम शीट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस की बॉटम शीट है, फॉरगेट पासवर्ड की है, अपडेट पासवर्ड की है। तो ये बॉटम शीट जो सी है ये एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स पड़ी हैं। जितनी भी हमने बॉटम शीट बनानी होंगी हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेंगे, उसका नाम लिख देंगे हम बॉटम शीट किस लिए यूज़ कर रहे हैं। हम जैसे यूज़ कर रहे हैं फॉरगेट पासवर्ड के लिए, तो फॉरगेट पासवर्ड बॉटम शीट, और उसके अंदर वही कोड पेस्ट कर देंगे जो हमने बॉटम शीट का पढ़ा था, और यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे और बॉटम शीट को डायरेक्ट कोड के अंदर यूज़ करेंगे इस फोल्डर से। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन विजिट्स हैं कि जैसे कुछ कंफर्मेशन डायलॉग्स होते हैं कि आप आई शो सक्सेसफुली डाउनलोडेड दिस सक्सेसफुली, ये कुछ कस्टम बटन्स बने हुए हैं जो बटन पूरी ऐप के अंदर यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा कस्टम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स पड़ी हुई हैं, इमेज की कुछ विजिट्स पड़ी हुई हैं, और ये स्टेपर था वो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन आती है शुरू में उसके लिए। तो कॉमन विजिट जितनी भी होंगी जो पूरी ऐप में यूज़ हो रही होंगी वो यहाँ पर पड़ी होंगी। इसके अलावा नीचे कुछ लोडर है, जैसे लोडर की फ़ाइल है, यहाँ पे आपने अपना एक लोडर बनाना है, लोडर यूज़ कर लेना जो भी आपका लोडर होगा। इसके अलावा ये टोस्ट की एक विजिट बनी हुई है जो हम ऐप के अंदर टोस्ट दिखाते हैं, मैं वहाँ पे लिखूँगा ZB टोस्ट डॉट शो लोडिंग शो दिस शो टोस्ट सक्सेस। ये 3-4 तरह के पोस्ट बने हुए हैं, टोस्ट बने हुए हैं। तो जितने भी हमारे वो स्नैक बार्स होती हैं, टोस्ट होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारी यहाँ पे थी ये कुछ विड्थ्स डिफाइन हुई हैं कि हमने अगर कहीं पे स्पेसिंग देनी है 10 पिक्सल की और 10 पिक्सल की हाइट देनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे W0P1, मतलब कि आपको 10 पिक्सल की स्पेसिंग मिल जाए विड्थ वाइज। तो एट दी एंड विड्थ और हाइट दोनों की उधर दी हुई है। 10 का मतलब है 10 पिक्सल, 1 का मतलब है 1 पिक्सल, मतलब आपने इधर लिखना है बस 1H, इसका मतलब 1 पिक्सल की हाइट। सही है। तो ये सारी की सारी स्पेसिंग्स और विड्थ और हाइट दोनों की दोनों इधर दी हुई है। अब हमारे 2 फोल्डर मेन है, एक है रिसोर्सेज का फोल्डर और एक है एसआरसी का। एसआरसी हमारा फोल्डर वो है जिसके अंदर हमारा सारा प्रोजेक्ट पड़ा होगा। ये जो उनका आर्किटेक्चर है ये MVC नहीं है, NVVM है। तो अब जितने भी प्रोजेक्ट्स आगे होंगे हम उनमें NVVM यूज़ करेंगे। तो एसआरसी के अंदर जब मैं जाऊँगा ना, यहाँ पे बना ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जिसमें लॉगिन साइनअप का पेज होता है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, उसके अंदर वो बताता है अच्छा ये देखो मॉडल व्यू मॉडल, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हम NVVM मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो हमने ऑथेंटिकेशन ओपन किया, यहाँ पे लिखा है मॉडल। जितने भी मॉडल्स होंगे हम मॉडल में रखेंगे, वो मॉडल जो ऑथेंटिकेशन के होंगे। सही है। इसी तरह से लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के अंदर भी क्या होगा, व्यू मॉडल। जब मैं ये मॉडल को ओपन करूँगा इसमें सारे मॉडल्स पड़े होंगे। व्यू को ओपन करूँगा इसमें सारी व्यू स्क्रीन पड़ी होंगी, जैसे लॉगिन साइनअप दोनों ऑथेंटिकेशन का पार्ट होती है। इसके अलावा मैं व्यू मॉडल को ओपन करूँगा तो इसमें हमारी प्रोवाइडर फाइल पड़ी होगी। ओके, यस, ठीक हो गया। तो एक्चुअली कंट्रोलर जो उनसा होता है वो व्यू मॉडल होता है MVVM के अंदर। तो मैं दोबारा से दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। जब भी कोई नया फोल्डर बनाना है, जैसे मैं अभी बनाता हूँ SRC है, SRC के अंदर ऑथेंटिकेशन है। मान लो मैंने एक ऑप्शन बनाना है सेटिंग का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा सेटिंग का एक फ़ोल्डर बन गया। सेटिंग फ़ोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक और फोल्डर बनाऊँगा मॉडल, ठीक है। और जैसे इसने क्या किया हुआ बनाया हुआ मॉडल व्यू मॉडल, सेम एज इट इज़ मैं सेटिंग के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा व्यू, ठीक है। अब मेरे सेटिंग के अंदर 2 फोल्डर बन गए, जितने भी व्यू होंगे वो सारे के सारे हम इसमें रखेंगे। इसके अलावा सेटिंग के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा, उसको रखूँगा व्यू मॉडल। ओके, अब जितनी भी प्रोवाइडर फाइल होंगी वो सारी इधर रहेंगी, जितनी भी हमारी की सारी मॉडल फाइल होंगी वो इधर रहेंगी, जितनी भी व्यू फाइल्स होंगी वो इधर रहेंगी। वो जो सेटिंग स्क्रीन से रिलेटेड है, हर पेज का अपना एक वो होगा, हर सेक्शन का अपना एक वो होगा, फोल्डर होगा। जैसे मान लो आप फेसबुक यूज़ करते हो, फेसबुक के अंदर सेटिंग पेज आता है, फिर सेटिंग पेज के अंदर भी कितने ज़्यादा पेजेस होते हैं, तो वो सारा का सारा सेटिंग का फ्लो एक ही सेटिंग के फोल्डर में रहेगा, चाहे उसके 10 मॉडल हों, चाहे उसके 10 व्यू हों, चाहे वो उसके एक व्यू फाइल हो। तो हमने जितना भी फ्लो है सेटिंग का वो सारा का सारा सेटिंग फोल्डर में रखा है। जैसे होम पेज है, होम पेज का नाम लैंडिंग पेज है, उसके अंदर रखेंगे। ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा व्यू मॉडल के अंदर आपकी प्रोवाइडर फाइल पड़ी होगी, व्यू मॉडल के अंदर आपकी प्रोवाइडर फाइल पड़ी होगी। सही। आखिरी फोल्डर जो रह गया वो रह गया सर्विसेज का। सर्विसेज के अंदर जाते हैं, यहाँ पे भी देखो हर उसके नाम से एक बनाई है, ऑथेंटिकेशन सर्विस, गूगल सर्विस, सेटिंग सर्विस, लैंडिंग पेज सर्विस, वट एवर जो भी है।
जैसे इन्होंने ऑथेंटिकेशन सर्विस बनाई है, उसके अंदर यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखो ऑथेंटिकेशन सर्विस के अंदर वो जैसे हमने अपनी एपीआई मैनेजर की फ़ाइल बनाई थी, तो यहाँ पे हमारी ऑथेंटिकेशन बेस्ड सर्विस की फ़ाइल पड़ी होगी, यहाँ पे एक्चुअल एपीआई कॉल हो रही होगी, यहाँ पे HTTP का पैकेज लगा होगा। सही है। तो ये कोड का स्ट्रक्चर जो उनसे है ये मैं आपको दूंगा, आपने इसको देखना है। जो भी आपके नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मैं आपको उनमें से एक एक फ़ाइल बना दूंगा और गिटहब पे सबको ऐड कर दूंगा, तो सब ने उसी को लेके चलना होगा। किसी और कोई कन्फ्यूजन होगी वो साथ साथ हम रिजॉल्व करेंगे, बट एट दी एंड हमने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो लेके चलना होगा। ठीक है। कुछ गलतियाँ जो हर कोई करेगा वो ये होगा, वो कलर्स जो उनसे है ना वो डायरेक्ट लिखेगा। कलर्स हमेशा कलर्स वाली फाइल में रखनी है, इमेज हमेशा इमेज की फ़ाइल में रखनी है, और जो उनसे डेकोरेशन है वो डेकोरेशन में रखनी है। सही है। अब मैं जैसे आपको टेक्स्ट लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट की डेकोरेशन लगी हुई है। अगर हमने इसको यूज़ करना है ना, हमने क्या करना है, हमने अपने व्यू में जाना है। मान लेते हैं मैं सेटिंग में जाता हूँ, मैंने अभी SRC के अंदर एक सेटिंग का फोल्डर बनाया है, इसमें व्यू में जाता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ सेटिंग स्क्रीन डॉट डार्ट, और यहाँ पे आके मैं एक छोटा सा व्यू बनाता हूँ जल्द से जल्द, मटेरियल डॉट डार्ट, और यहाँ पे एक स्टेटलेस क्लास STL, और इसका नाम लेट्स से मैं रखता हूँ सेटिंग स्क्रीन। ठीक है। और यहाँ पे आके लेट्स से मैं एक स्कैफोल्ड, और यहाँ पे आके बॉडी, और यहाँ पे कॉलम के अंदर चिल्ड्रन के अंदर यहाँ। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट लिखता हूँ ऐसे करके, मान लो टेक्स्ट विजेट है, और टेक्स्ट विजेट के आगे टेक्स्ट लिखता हूँ लेट्स से हेलो अरहम। अब यहाँ पे मैंने जब स्टाइलिंग देनी है ना, जब मतलब मैंने इसको स्टाइल देना है, मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखना स्टाइल फिर टेक्स्ट स्टाइल समथिंग वट एवर, मैंने यहाँ पे करना ये है, यहाँ पे हमने एक स्टाइल बनाया हुआ है, क्या नाम रखा है, ऐप टेक्स्ट स्टाइल। ऐप टेक्स्ट स्टाइल ये है, ऐप टेक्स्ट स्टाइल। मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ऐप टेक्स्ट स्टाइल, जो क्लास का नाम था, मतलब जो मैंने यहाँ पे नाम रखा हुआ है क्लास का, ये ना कि हमने टेक्स्ट स्टाइल लिखना है। तो मैंने ये करने के बाद इसको इंपोर्ट करना है, बल्ब पे क्लिक करना है, इसको इंपोर्ट कर लिया। डॉट, अब देखो यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा ऑप्शंस है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल ब्रैकेट डॉट, इस तरह से देखो मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही। अब वो कह रहा है, अब या तो हम उनको स्टैटिक मेंबर्स बना लेते हैं, ये भी करके हो जाएगा। अब इसके अगर डॉट लगाओगे देखो आपको आ क्या रहा है, वो कह रहा है आप जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, क्या वो बोल्ड लिखना चाह रहे हो, मीडियम, रेगुलर कि सेमी बोल्ड। मोस्टली ऐप्स के अंदर ये 4-5 तरह के टेक्स्ट होते हैं, या तो एक हेडिंग होती है, बोल्ड होती है, या नहीं होती बोल्ड, या मीडियम होती है, या ये होती है। अगर कोई नया स्टाइल बनाना पड़ता है, आपने उधर आके नया स्टाइल ऐड कर देना, इस तरह से, तो इसकी कॉपी करनी है और नया स्टाइल ऐड कर देना। तो इसी तरह से कर, और हमेशा स्टाइल एंड पे ऐड करना है, ना कि बीच में। जब भी हमेशा कुछ ऐड करना है नीचे से ऐड करना, ना कि बीच में से ऐड करना, क्योंकि जब कोड मर्ज होगा तो हमें आसानी हो जाएगी। इधर आके मैंने लिखा डॉट, मुझे कौन सा टेक्स्ट चाहिए, जैसे मीडियम टेक्स्ट चाहिए, डैट्स इट। अब अगर आपको मीडियम टेक्स्ट की भी कुछ और वेरिएशन चाहिए, तो यहाँ पे देखो मीडियम टेक्स्ट के लिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको मीडियम टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, कलर बढ़ाना है, ये बढ़ाना है, ये बढ़ाना। अब आप वो सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ नहीं मुझे इसका जो कलर है ना, कलर देना है, ठीक है। अब कलर जो सा है वो कैसे देना है, आर, यहाँ पे आर डॉट कलर्स डॉट, अब कौन सा कलर चाहिए, ये आर जो सा है ये यहाँ से आ रहा है। आपने जितने भी कलर फाइल बनाई है ना वो यहाँ पे पड़ी है। आपने जो भी कलर, लेट्स से मैं इधर आके एक कलर देता हूँ, उस कलर का नाम रख देता हूँ लेट्स से टेस्टिंग कलर को ही है। अब आपने जब इधर इसको यूज़ करना है, आपने लिखना आर डॉट कलर्स डॉट कौन सा, टेस्टिंग कलर, ऐसे कर। तो एक्चुअली ना हमने एक फ़ाइल बनाई है रिसोर्सेज की। आपने अगर आपने कलर्स को एक्सेस करना है, इमेज को करना है, टेक्सटाइल को करना है, किसी चीज़ को करना है, तो आप आर डॉट करके इनको यूज़ कर लो। क्लास का नेम आ रहा है, हाँ क्लास का नेम आ रहा है इसमें। इसमें आपकी ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। इवन टेक्स्ट स्टाइल भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इतना लंबा नाम लिखा है टेक्स्ट स्टाइल। मैं यहाँ पे चाहता तो ये भी कर सकता था स्टाइल के साथ। मैं लिखता आर डॉट क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट स्टाइल चाहिए, डॉट कौन सा चाहिए, मीडियम, ये देखो प्रॉपर मीडियम। और देखो कितना छोटा काम हो गया। हम डायरेक्ट क्लास के नेम की हमें ज़रूरत ही नहीं रही, हमने उस आर के ना अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ। अब आर डॉट कलर्स, आर डॉट ये, आर डॉट वो, अब वो कलर क्या आता है, ठीक है, आर डॉट कलर्स डॉट कौन सा कलर, मैंने कहा मुझे टेस्टिंग कलर चाहिए। तो आर के अंदर एक्चुअली आपकी सारी क्लासेस पड़ी हुई, वो आपको बार बार पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने आर डॉट लिखना, आपको पता चल जाएगा टेक्स्ट चाहिए, कलर चाहिए, इमेज चाहिए, क्या चाहिए। आपने बस स्पेसिफिक क्लास में जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देनी, सही है। ये स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है, अगर आप इस स्ट्रक्चर से काम करते हो और एट दी एंड जाके किसी
जब आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो वो पूछते हैं आपने आर्किटेक्चर कोड दिखाओ, ये कोड दिखाओगे तो डेफिनेटली इसकी बात होगी, सही है। आप वो जो अपना एक फ़ाइल में सारा कोड दिखाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड कोड है, आप इसको दिखाओगे तो इसकी कोई वैल्यू होगी। आप बताओगे मैंने NVVM पे काम किया, MVC जो उनसे उससे बहुत बेहतर है ये NVVM, आप इसको यूज़ करो, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़ करना। अपने जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हमने इसको ऐसे ही यूज़ करना है। यूटिल्स के अंदर देखो और भी चीज़ें पड़ी हैं, हाइट्स पड़ी हैं, लोडर पड़ा है, ये पड़ा है। अब जैसे मैं हाइट यूज़ करनी है, लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है WP, ये देखो ये कितने कुछ दिए हुए हैं। जैसे मुझे अब हाइट चाहिए 6 पिक्सल की विड्थ चाहिए, तो मैं खाली इसको यूज़ करूँगा। मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं कहूँगा अच्छा मुझे यहाँ पे क्या करना है 6 पिक्सल की W विड्थ यूज़ करनी है, बस मैंने सिर्फ ये वर्ड लिखना है तो मेरा 6 पिक्सल की ऑटोमेटिकली विड्थ लग जाएगी। मुझे हाइट चाहिए, मैं लिखूँगा H10, इसका मतलब मेरी हाइट लग गई। मुझे 2 चाहिए 20 कर लूँ, 20 नहीं है आप 20 क्रिएट कर लो, अगर 10 है तो आप 2 दफ़ा 10 ले लो, वही बन गई, सही है। तो देखो आप पूरी साइज़ बॉक्स की विजिट को मिस कर दी है, उसमें ये भी मिस कर दिया, हाइट देनी विड्थ देनी, सिर्फ एक वर्ड से आपको 10 पिक्सल की वो मिल रही है। तो हमें ये छोटे छोटे काम करने, अपने कोड को रिफाइन करना, सही है। आपको विड्थ देनी हो, हाइट देनी हो, नहीं एग्जिस्ट करती बना दो इधर, ओके ओके नदीम भाई, ओके ऑल ओके। तो अब ये वाली जो सी है आपने इसको फॉलो करना है। टोस्ट यूज़ करना है, टोस्ट के अंदर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, आपने बस टोस्ट की विजिट को लगाना है जहाँ पे आपको यूज़ करना है। इसके अलावा यहाँ पे ये सॉरी टोस्ट ये है, तो आपने सिंपल लिखना है टोस्ट डॉट, और आपको मिल जाएगा शो टोस्ट, ये सक्सेस टोस्ट, और ये वाला दूसरा कस्टम टोस्ट, वट एवर आपको जो टोस्ट चाहिए, सही है। हमें इसी आर्किटेक्चर को लेके चलना है। आपका जो सा ये होगा इंटर्नशिप, इसके अंदर मेरा काम सिर्फ आपके कोड को देखना होगा। मैं आपको प्रूफ करूँगा मैंने आपको चीज़ बताई थी और आपने इस पर गौर नहीं किया। आपने अगर टोस्ट बनाया डायरेक्ट लगा दिया, आपने एक बॉटम शीट बनाई आपने इस फोल्डर में ऐड नहीं की, ये वाला सारा कोड समझो मैं आपको डेमो के लिए आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर दूँगा ताकि आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो, सही है। सही है, तो ये इसलिए बताना था कि अगर गलती से आप कोई और स्ट्रक्चर ना लिखो, हमने एक ही प्रोजेक्ट पे सारों ने काम करना है, तो सारे बंदों को पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी। ऐसा ना हो कि कल को कोई बंदा SRC के अंदर मेन बना के उसमें कोई काम डाल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, सिंपल ऐसे ही काम करना है। कोई क्वेश्चन किसी का, एनीथिंग? तो अब ये जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, वो ट्रैकर वगैरह आपको भी बता देता है, तो बस हमने ये काम करना है। ओके ओके, हाँ जी दी भाई ऑल ओके, हाँ जी ऑल ओके, हाँ जी बेस्ट 7 आर यू ओके, या यू हैव टू डू दिस। तो ये वैद ने मुझे कहा था आपको बताना है, तो ताकि आपने भी आगे से इस पैटर्न को फॉलो करना। आपने अपना कुछ भी नहीं करना, जितना स्क्रीन बनानी है हर पेज का एक फ़ोल्डर बनाना, उस फोल्डर के अंदर व्यू के अंदर अपना काम करना यहाँ पर, सही है।